नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने सॉलिड स्टेट फ्लूइड से रिलेटेड एक और नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 6। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है हमारे पास, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ओके, हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी स्पेस लैटिस में हम प्लेन को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो हमने वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन को डिस्क्राइब किया था, किसकी हेल्प से, मिलर इंडिसेस की हेल्प से। उसे हमने क्या बोला था, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन बोला था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, जो वहां पर प्लेन होते हैं उन प्लेन के बीच की इंटरप्लेनर डिस्टेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं उसके बारे में जानेंगे, या फिर कैलकुलेट करेंगे कि नहीं दो प्लेन के बीच की जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, या फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। उसे पढ़ने से पहले कुछ और एक चीज पढ़ लेते हैं जो कि छूट गई थी। ओके, वो क्या है हमारे पास, क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोगोनल यूनिट सेल। ओके, हमने क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ा है, लेकिन टेट्रागोनल यूनिट सेल और ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, हो सकता है आप जानते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको क्या कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वो अभी वो काम आने वाला है किसको सीखने के लिए, इस इंटरप्लेनर स्पेसिंग को सीखने के लिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए। ओके, नाउ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम सब जानते हैं कैसा होता है। ऐसे यूनिट सेल जिसकी सारे के सारे एक्सेस या सारे के सारे जो एज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो क्यूबिक कैसा होता है हमारे पास, कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। क्यूब तो हमने बहुत बनाए हैं। ठीक, ये क्या है, सिंपलेस्ट है। ठीक है, सिंपलेस्ट क्यों लिया हमने, ताकि हमको सॉल्व करने या फिर कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसानी हो। तो ये क्या हुआ, सिंपलेस्ट टाइप हुआ, जिसमें जो सारी की सारी एज होती हैं वो क्या होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, सिंपल सा मेरे पास एक क्यूब हुआ। अगर मैं और अच्छी भाषा में बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगा जो उसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस होती है वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस क्या होती हैं, अगर मैं अज्यूम करूं कि ये एक्सेस क्या है, ए एक्सेस है, और ये क्या है मेरे पास, बी है, और ये क्या है मेरे पास, सी है, तो ए बी सी को मैं क्या बोलता हूं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस बोलता हूं। तो इस केस में, किसके केस में, क्यूबिक के केस में, अगर ये क्या हो मेरे पास क्यूबिक यूनिट सेल हो, तो इसके केस में जो ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सी होता है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कहीं पर हमको देखने को मिलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे ना। अब क्वेश्चन है कि टेट्रागोनल किसे बोलेंगे। तो टेट्रागोनल में क्या होता है, ए और बी तो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन ए और बी सी के बराबर नहीं होते हैं। देखो किस तरीके से बनाएंगे, तो यहां पर क्या है हमारे पास, ए और बी तो क्या है, इक्वल है, लेकिन क्या है मेरे पास जो यहाँ पर सी है वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी ए और बी के बराबर नहीं है। तो कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो ये क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर टेट्रागोनल हो गया। क्या हो गया, ये टेट्रागोनल। लेट अस से दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी एंड दिस इज अवर सी। तो ये कैसा हो गया, यूनिट सेल हो गया, जिसमें क्या है, जो ए है वो इक्वल है बी के, जबकि ये दोनों नॉट इक्वल है किसके, सी के। तो इस टाइप का जो हमारे पास यूनिट सेल देखने को मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल बोलेंगे ना। ऑर्थोरोम्बिक क्या होगा, जिसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी जो तीनों के दोनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस ए बी सी है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उसे मैं क्या बोल दूंगा, सिंपल सा ऑर्थोरोम्बिक बोल दूंगा। कैसे बनाऊंगा, बहुत ही सिंपल है बनाना। तो ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर एक ऑर्थोरोम्बिक बना दिया इस तरीके से। तो ये क्या हो गया मेरे पास, एक ऑर्थोरोम्बिक हो गया। ओके, बनाना बहुत सिंपल है, आपको बस पता होना चाहिए क्या होता है ऑर्थोरोम्बिक। अगर मैं इसको क्या बोलूं, ए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस और ये बी और ये क्या है मेरे पास सी, तो इस केस में क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा। ठीक है, तो इन तीनों को आपको पता होना चाहिए, किसको समझने के लिए, इंटरप्लेनर स्पेसिंग को समझने के लिए। ठीक, तो ये क्या है मेरे पास ऑर्थोरोम्बिक, ये क्या है मेरे पास क्यूबिक, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर टेट्रागोनल ना। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक, जो क्या है हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। नाउ अगेन मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसे मैं डाल ले रहा हूँ मैं। ओके, बनाइए तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉपी में बनाइए। कैसा बनता है मैं देखता हूँ, आपको आता है या फिर नहीं आता है। कैसा होता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बड़ा ही सिंपल है बनाना। हमने पिछले 2 लेक्चर में सीखा हुआ है कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे बनाते हैं। ओके, अगर मैं ऐसा लिखूं, कैसा कि वर्टिकल एक्सेस ये क्या है मेरे पास, जेड एक्सेस, ये क्या है मेरे पास, वाई एक्सेस, और ये क्या है मेरे पास, एक्स एक्सेस। तो इसे मैं क्या बोलता हूँ, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलता हूँ। तो ये क्या है मेरे पास, एक्स एक्सेस, और ये क्या है मेरे पास, वाई एक्सेस, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, जेड एक्सेस। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मुझे क्या करना है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड करनी है, किसके बीच, यानी इंटरप्लेनर, दो प्लेनों के बीच। तो मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक प्लेन अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा प्लेन अज्यूम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक प्लेन, ये क्या कर लिया मैंने, एक प्लेन अज्यूम कर लिया, और ये कुछ इस तरीके का है।
ओके ये प्लेन है, मैंने अज्यूम कर लिया। अब प्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मिलर इंडिसेस की हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो इस प्लेन की क्या होंगी, कुछ मिलर इंडिसेस होंगी। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो प्लेन मैंने यहाँ पर अज्यूम कर रखा है इसके जो मिलर इंडिसेस हैं वो क्या है मेरे पास एच के एल है। क्या है मेरे पास उसकी मिलर इंडिसेस एच के एल है। हमने सीखा हुआ है किसी भी प्लेन के लिए हम मिलर इंडिसेस किस तरीके से फाइंड करते हैं। नाउ अगर मुझे क्या निकालनी है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालनी है, तो एक प्लेन तो ये हो गया, मुझे एक प्लेन और अज्यूम करना पड़ेगा। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक प्लेन और है मेरे पास जो कहां से जा रहा है, इस ओरिजिन ओ से जा रहा है। देखो ध्यान से देखना, तो क्या कर रहा हूं मैं, एक यहां पर ऐसा प्लेन अज्यूम कर रहा हूं जो कहां से जा रहा है, इस प्लेन इस ओरिजिन ओ से जा रहा है और इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है, कि मैं यहां पर एक प्लेन अज्यूम कर रहा हूं जो कहां से जा रहा है, इस ओरिजिन से जा रहा है। मैं बना नहीं रहा हूं उसको, सिर्फ आपको आंख बंद करनी है और सोचना है कि यहां पर एक प्लेन है जो कहां से जा रहा है, इसके ओरिजिन से जा रहा है, और जो ये प्लेन है, ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, इसके कैसे है, वो पैरेलल है। और हमने पढ़ा हुआ है अगर कोई दो प्लेन पैरेलल होते हैं तब उन दोनों के लिए मिलर इंडिसेस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जो यहां पर मैं पैरेलल प्लेन जो कहां से जा रहा होगा, इस सेंटर से जा रहा होगा, अगर उसके लिए मिलर इंडिसेस की वैल्यू निकालूंगा वो भी कितनी आएंगी मेरे पास, एच के और एल आएंगी। क्यों, क्योंकि वो प्लेन भी क्या है, इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। ऐसा हमने क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है। ओके, तो आपने आंख बंद करके अज्यूम कर लिया कि यहां पर एक प्लेन है, कहां से जा रहा है वो, इस सेंटर ओ से जा रहा है, और इस प्लेन के जो आपको दिख रहा है यहां पर, इसके कैसे हैं, ठीक पैरेलल है। ओके, नाउ एक दो काम तो हो गए, तो एक हमने प्लेन बना दिया, एक प्लेन हमने अज्यूम कर लिया। नाउ तीसरा काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, मेरे को इस प्लेन के इंटरसेप्ट निकालना। क्या निकालना, इंटरसेप्ट पॉइंट, यानी ये कहां पर कट करेगा, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस को कहां पर कट करेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना। अब कैसे इंटरसेप्ट निकालते हैं ना, अब हमको यहां पर पता नहीं है कि हमारे पास क्यूबिक है, टेट्रागोनल है या फिर ऑर्थोरोम्बिक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं ऑर्थोरोम्बिक है। जनरली ऑर्थोरोम्बिक ही होता है, क्योंकि जो क्यूबिक होता है उसको हम अज्यूम करते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो जनरल जो केस होता है वो कैसा होता है, ऑर्थोरोम्बिक का होता है। अगर मुझे किसी प्लेन के लिए यहां पर क्या दे रखी है, मिलर इंडिसेस दे रखी हैं, तो किस तरीके से हमें इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, एक बहुत ही सिंपल सा केस लिया था। हमने अज्यूम किया था कि हमारे पास क्या है, एक क्यूबिक है, एक क्यूब है, और इस क्यूब में क्या है, कोई एक प्लेन है, और उस प्लेन के मैंने इंटरसेप्ट पॉइंट पता है और मैंने उसका क्या निकाले थे, मिलर इंडिसेस फाइंड की थी। ओके, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, मेरे पास एक खूबसूरत सा यहाँ पर एक क्यूब है, और इस क्यूब मैंने क्या अज्यूम कर लिया, एक प्लेन अज्यूम कर लिया। देखो अज्यूम करूँ प्लेन, देखो यहाँ से अज्यूम कर रहा हूँ, ये क्या है, मेरे पास एक प्लेन है। अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पर अगेन मैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करूँ, तो ये क्या है मेरे पास, वाई एक्सेस, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सेस, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर जेड एक्सेस है, ठीक है। तो ये इसको कहाँ पर कट कर रहा है, वाई एक्सेस को 1/2 पर कट कर रहा है, और एक्स एक्सेस को कहाँ पर कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, यानी इन्फिनिटी पर कट कर रहा है, और इसे कहाँ पर कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इसके जो सारी के सारी जो एज हैं वो किस लेंथ की है, यूनिट लेंथ की है। तो ये भी क्या है, यूनिट है, और ये भी क्या है मेरे पास, यूनिट है। इसका मतलब ये इक्वल टू ए भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, बी भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और यहाँ से यहाँ जो सी है वो भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अभी हमने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस ए बी सी की बात करी थी ना, तो उसमें जो ए बी सी है इसके इसके लिए वो क्या है, तीनों इक्वल है, उनकी वैल्यू कितनी है, 1 1 1 है, यानी क्या है, यूनिट है। अगर मैं इसके लिए क्या निकालूं, इंटरसेप्ट निकालूं, क्या निकालूं मैं इसके लिए, इंटरसेप्ट निकालूं इस प्लेन के लिए, तो इंटरसेप्ट क्या आ जाएंगे, अलोंग एक्स एक्सेस इन्फिनिटी, अलोंग वाई एक्सेस 1/2, और अलोंग जेड एक्सेस कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया। फिर क्या करते हैं हम, मिलर इंडिसेस निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो रेसिप्रोकल निकालने तो क्या हो जाएगा, देखो रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होता है 0, 1/2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, क्लियर फ्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पर कोई फ्रैक्शन तो है नहीं, तो उसको क्लियर करने की जरूरत है नहीं, तो इसको एज इट इज क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पुट कर दूंगा विदाउट कॉमा। तो ये क्या आ गया मेरे पास 0 2 1, ये 0 2 1 क्या आ गए मेरे पास, इस प्लेन के मिलर इंडिसेस आ गए, जो प्लेन मैंने यहाँ पर बना रखा है ना। हम जानते हैं जो फर्स्ट वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, हम के बोलते हैं, और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, हम एल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, एच के एल हो गया। नाउ अब ये क्या था, मेरे पास इंटरसेप्ट था। देखो एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 1/0 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब के की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो उसको 1/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर इंटरसेप्ट थे उनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और नीचे क्या लिखा मैंने, यहाँ पर क्या है, ये एच है, ये क्या है, के है, और ये क्या है मेरे पास, एल है। नाउ ऊपर क्या है 1 1 1, ये 1 यानी क्या है, लेंथ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। तो इसको मैं और इस तरीके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और A/H लिख सकता हूँ इसको मैं, इस इंटरसेप्ट को क्या लिख सकता हूँ मैं, A/H,
इसे क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर b अपॉन k लिख सकता हूँ, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर c अपॉन एल लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर सेम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू क्या है, सेम है। इसलिए जब हमने पिछले वाले लेक्चर में इंटरसेप्ट की बात की थी तो हमने वहाँ पर इस ए बी सी की बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, क्योंकि हमको पता था कि ए बी सी तीन के तीन कैसे हैं, यूनिट हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जो ए बी सी है वो यूनिट है, तभी मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। तो इन जनरल हमको इस टाइप को देखने को मिलता है। अगर किसी प्लेन के इंटरसेप्ट क्या हो, एच के एल हों और उसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस हों क्या हो, किसी क्यूबिक सेल के वो ए बी सी हों, तो ए अपॉन एच, बी अपॉन के और सी अपॉन एल ये क्या होते हैं, उसके इंटरसेप्ट होते हैं। तो ए अपॉन एच कहाँ होगा, अलोंग एक्स एक्सेस, बी अपॉन के कहाँ होगा, अलोंग वाई एक्सेस, और सी अपॉन एल कहाँ होगा, अलोंग जेड एक्सेस। तो ये जो इंटरसेप्ट होगा यहाँ पर ये कितना होगा मेरे पास, ए अपॉन एच होगा, और ये जो इंटरसेप्ट होगा वो कौन सा होगा मेरे पास यहाँ पर, बी अपॉन के होगा, और ये जो इंटरसेप्ट होगा मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सी अपॉन एल होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ए बी सी क्या है यहाँ पर, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है किसी एक क्यूबिक सेल के। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब हमें क्या फाइंड क्या करना है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग ना। एक प्लेन हमने कहाँ अज्यूम कर रखा है, इसके सेंटर से पास हो रहा है, जो इसके क्या है, पैरेलल है। अगर मैं ये काम करूं कि मैं इसके सेंटर से इस प्लेन में क्या खींच दूं, एक परपेंडिकुलर खींच दूं, क्या किया मैंने, इसके सेंटर से इस प्लेन पर क्या खींच दिया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया। और यही जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी किसके बराबर होगी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बराबर होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना। एक थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज ये कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अपने एक्सेस को थोड़ा रोटेट कर दे रहा हूँ। रोटेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे डायग्राम क्या दिखे, अच्छा दिखे। ओके, इतना आपको याद हो गया, इतना आपको पता चल गया। ओके, एक काम कर रहा हूँ, बहुत तेजी से करते हैं काम। ठीक है, इसे मिटा रहा हूँ, दोबारा बना रहा हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा और आगे प्रोसेस करने में थोड़ा दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, डायग्राम बनाने में आपको थोड़ा देखने में क्या होगा, कठिनाई होगी। मैं ट्रायंगल बनाऊंगा यहाँ पर तो आपको ट्रायंगल दिख नहीं पाएगा। तो मैं कुछ इस तरीके से एक्सेस ले रहा हूँ। देखो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये क्या है, जेड एक्सेस, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, वाई एक्सेस। अब एक्स एक्सेस यहाँ को थी ना, मैं यहाँ को बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट कर दे रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर दिया, मैंने यहाँ को इस तरीके से रोटेट कर दिया। ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, ओके थोड़ा लंबा बना देते हैं, ओके सीधा बनाते हैं, लंबा फिर सीधा, कुछ भी नहीं हुआ दोनों में से हैं। ये क्या होगा मेरे पास, एक्स एक्सेस, और ये क्या होगा, ओरिजिन। ना प्लेन बनाते हैं हम, प्लेन कैसे बनाएंगे, देखो ये क्या होगा, पहले यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बना दिया मैंने, प्लेन बना दिया। जो एक्सेस को यहाँ पर काट रहा है, वाई एक्सेस को यहाँ पर काट रहा है, और जेड एक्सेस को यहाँ काट रहा है। ये वाला इंटरसेप्ट कौन सा हो गया मेरे पास, बताओ क्या हो जाएगा, ये सी अपॉन एल हो जाएगा। ये इंटरसेप्ट कौन सा हो गया मेरे पास यहाँ पर, बी अपॉन क्या हो गया, के हो गया। और ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर एच, सॉरी क्या हो जाएगा, ए अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लेन कौन सा है, वो प्लेन है जिसके मिलर इंडिसेस क्या है मेरे पास, एच कॉमन नहीं आता। ठीक है, एच के एल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना। हमने क्या अज्यूम किया था कि एक प्लेन कहाँ से जा रहा है, इसके सेंटर से जा रहा है। तो ठीक है, तो एक प्लेन आप अज्यूम कर लो। मैं थोड़ी देर के लिए खाली एक लाइन खींच देता हूँ, आपको ऐसा अज्यूम करना है कि यहाँ से क्या जा रहा है, कोई एक प्लेन जा रहा है। अब देखो अगर मैं इसके सेंटर से कहाँ, इस जो मेरे पास प्लेन है इस पर क्या खींच दूँ, एक परपेंडिकुलर खींच दूँ। मैंने क्या किया, इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींच दिया इस प्लेन पर। जो प्लेन यहाँ पर क्या है, एच के एल प्लेन है, इस पर क्या खींच दिया मैंने, एक इस तरीके से परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, नाउ लेट अस से इफ दिस पॉइंट इज, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, देन दिस पॉइंट इज डी। जो यहाँ पर ओडी होगा यही क्या होगा मेरे पास, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बराबर होगा। ठीक है, तो ओडी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर ओडी होगा वो किसके बराबर होगा मेरे पास, जो ओडी निकल के आया, दिस ओडी इज इक्वल टू इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ना हमें फाइंड क्या करना है, यही ओडी क्या करना है, फाइंड करना है। एंड सिंबॉलिकली दिस ओडी कैन बी रिटन एज डी एच के एल। ठीक है, डी तो किसको दिखा रहा है, डिस्टेंस को दिखा रहा है, और एच के एल किसको दिखा रहा है कि किन दो प्लेनों के बीच की ये डिस्टेंस है, यानी दो पैरेलल प्लेनों की डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस है, जिनके लिए मिलर इंडिसेस की वैल्यू क्या है मेरे पास, एच के एल है। यानी मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करता हूं किसको, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेन्स को। और वो प्लेन कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए ना। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करते हैं। देखो ज्योमेट्री का यूज कैसे करेंगे, मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ से इस डी पॉइंट से इस ए पॉइंट पर क्या खींच दे रहा हूं, एक लाइन खींच दे रहा हूं। देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस डी पॉइंट से इस ए पॉइंट में एक लाइन खींच दी। ओके, और मैंने अज्यूम कर लिया। अब देखो ये जो लाइन डी ए है, ये डी ए लाइन किस में होगी, इस प्लेन ए बी सी में होगी। ओके, यानी ये जो डी ए होगा वो ओ डी के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी ये एंगल क्या होगा मेरे पास यहाँ पर 90 होगा। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो ओ डी लाइन है ये एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रही है,
अल्फा एंगल बना रही है, जो ओडी लाइन है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से इस ट्रायंगल ODA को निकाल के बाहर ले आ रहा हूं। कहां देखो, इन ट्रायंगल किस में देखो, ODA में देखो। अगर मैं ट्रायंगल ODA में निकालूं, क्या निकालूं यहां से, अगर मैं कॉस अल्फा निकालूं, क्या निकालूं, कॉस अल्फा। क्या निकाल दूं यहां से मैं, अगर कॉस अल्फा निकाल। अब कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बताओ, कॉस अल्फा पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। मैं भी ऐसे कर रहा हूं अब तक यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होता है बताओ, कॉस अल्फा इक्वल टू होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ना हमें बेस की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, OD होगी। बेस क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, OD हो, क्योंकि दोनों एंगल कहाँ आ रहे हैं, OD में आ रहे हैं। और हाइपोटेनियस क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, OA होगा। ठीक है, OD अपॉन क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, OA आ गया। ठीक ना, मुझे निकालना क्या है, OD निकालना है। चलो ऐसे रहने दो, ठीक है, ओके। अब OD की वैल्यू कितनी है, OD यानी क्या हो गया, दिस इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी DHKL। तो उसका क्लास तो मैं यहाँ पर DHKL लिख सकता हूँ, छोटा तो नहीं हो रहा है। ओके, देख लेते हैं, दिख रहा है ना आपको। ओके, OA की वैल्यू कितनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है मेरे पास, A इंटरसेप्ट के बराबर यानी A/H। तो ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, A/H। ये क्या निकल गया मेरे पास, कॉस अल्फा। ओके ना, इस कॉस अल्फा को मैं एक नाम और बोलता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OD। क्या बोलता हूँ इसको मैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OD अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है ना, अब मैं सिमिलरली एक और काम कर रहा हूं। देखो काम क्या कर रहा हूं, मैं इस D पॉइंट से एक लाइन कहां खींच दे रहा हूं, इस B पॉइंट पर खींच दे रहा हूं, इस तरीके से देखो। ओके, इस D पॉइंट से इस B पॉइंट पर क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी। अगेन अब देखो, अगेन अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं, इस DA को मिटा दे रहा हूं। देखो DA को मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका काम हो गया है, इसको मिटा दिया हमने। अब देखो अगेन जो ये DB लाइन है ये किस में है, इस प्लेन में है। किस प्लेन में है, प्लेन ABC में है। और जो OD है उस प्लेन में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि जो ये OD लाइन है इस Y एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, बीटा एंगल। किससे, Y एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है। तो अगेन ये ट्रायंगल कैसा हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल OBD या फिर ODB में। देखो किस में, देखो इन ट्रायंगल ODB में यहां से क्या निकाल दो, कॉस बीटा निकाल दो। तो अगेन ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, OD अपॉन क्या आ जाएगा, OB आ जाएगा। तो OD अपॉन OB इज इक्वल टू, OD की वैल्यू अगेन क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बराबर यानी DHKL के बराबर। एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास, OB की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहां से लेकर यहां तक यानी इंटरसेप्ट के बराबर, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर, B अपॉन K आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, कॉस बीटा निकल गया। इस कॉस बीटा को क्या बोल दूंगा मैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OD अलोंग Y एक्सिस बोल दूंगा। ओके नाउ अब क्या कर दूंगा, यहां से देखो, अब एक काम कर रहा हूं मैं, यहां से एक एंगल और बना रहा हूं। किसके अलोंग, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो OD है ये Y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है। कहां से, Y एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। और अगेन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस C पॉइंट से इस D पॉइंट पर एक लाइन खींच दे रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, देखो अब इस लाइन को मिटा दो, इसका काम हो गया है, इसका काम हो गया, इसे मिटा दो। आप मत मिटाना, आप कॉपी में एक ही बनाना है, दो बनाना। ठीक है, लास्ट वाले को ऐसे लिख देना। ओके, तो यहां से क्या बना दिया, अगेन मैंने एक लाइन बना दी, CD लाइन बना दी। अगेन जो CD लाइन होगी वो क्या होगी, इस प्लेन पर होगी, यानी OD के कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो अगेन इन ट्रायंगल ODC कहां देखेंगे अभी हम, इन ट्रायंगल ODC में देखेंगे। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, कॉस गामा निकालूं, एंड दिस कॉस गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, अगेन OD अपॉन कितना आ जाएगा, OC आ जाएगा। OD अगेन क्या है मेरे पास यहाँ पर, DHKL के बराबर है। एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास, OC। और OC की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर, अगेन इंटरसेप्ट के बराबर यानी C अपॉन L के बराबर। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और यहाँ पर जो कॉस गामा होगा किसके बराबर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OD या फिर लाइन OD अलोंग Z एक्सिस। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, कहां से, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हम DC भी लिखते हैं। आप लोगों ने 11th या 12th में मैथ्स में पढ़ा होगा कि फ्रॉम, अगर मेरे पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, तब जो हमारे पास क्या होता है, कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस
गामा का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 1। ये सब किसके बराबर होता है? इन सब का सम यानी इनके स्क्वायर का सम, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है? यूनिट के बराबर होता है, यानी 1 के बराबर होता है। तो एक काम करो, इन सब का स्क्वायर कहाँ पर रख दो? अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, कॉस बीटा का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, और कॉस गामा का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले कॉस अल्फा का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखो डी एच के एल अपॉन कितना आ गया यहाँ पर? ए अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर? अगेन यहाँ पर डी एच के एल, डी एच के एल और अपॉन कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास? सी बी अपॉन के का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ गया यहाँ पर? देखो मल्टीप्लाई में डी एच के एल और अपॉन कितना आ गया यहाँ पर? बी सी अपॉन एल का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? 1 के बराबर आ जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। नाउ अब एक काम कर रहा हूँ मैं, बड़ा सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है? सबसे देखो डी एच के एल का स्क्वायर, डी एच के एल का स्क्वायर और डी एच के एल का स्क्वायर सबसे क्या है? कॉमन है, तो कॉमन ले लो। तो कैसे लोगे कॉमन? सिंपलेस्ट तरीके से। तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर डी एच के एल का स्क्वायर सबसे क्या है? कॉमन है और अंदर कितना बच गया? देखो अब ये क्या है? ए अपॉन एच स्क्वायर है, तो इसको ऊपर ले आओ तो कितना हो जाएगा? देखो ये एच अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास? ये एच अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस कितना आ जाएगा? देखो के अपॉन बी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? के अपॉन बी स्क्वायर। फिर कितना आ गया? देखो मेरे पास यहाँ पर एल अपॉन सी स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? बताओ 1 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब क्या कर देंगे? ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। 1 के कहाँ जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल हुआ करना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो ये डी एच के एल का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा? ये एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर प्लस कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास? एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। ओके ना, अब यहाँ स्क्वायर है, इधर अगर अंडर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? डी एच के एल एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 का अंडर तो 1 ही हुआ एंड नीचे कितना आ गया मेरे पास? है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का कितना आ गया? के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्या निकल गया मेरे पास? इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन बिटवीन टू प्लेन्स। कब? जब हमारे पास जो यूनिट सेल हो कैसी हो? ऑर्थोरोम्बिक हो। ये किस केस का है मेरे पास? यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने यहाँ पर अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि जो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, तभी यहाँ पर मैंने ए बी सी लिखा है। नाउ इन केस ऑफ क्यूब कहाँ आ जाएगा? अगर मैं किसकी बात करूँ? इन केस ऑफ क्यूब की बात करूं, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब वाले केस में क्या होता है? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस स्पेशल केस के लिए अगर मैं क्यूब की केस की बात करूं तो यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस यानी फिर इन केस ऑफ क्यूब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो इसका मतलब सबकी जगह ए पुट कर दो, बी की जगह भी ए पुट कर दो, सी की जगह भी ए पुट कर दो। क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास? इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकल के आ जाएगी। तो ऐसे क्या निकल के आ जाएगा? देखो मेरे पास डी एच के एल इन केस ऑफ क्यूब, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? देखो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ गया? ये एच स्क्वायर अपॉन ए आ गया। फिर प्लस कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर? के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। फिर कितना आ गया? देखो मेरे पास यहाँ पर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, सबसे ए स्क्वायर कॉमन होकर ऊपर चला जाएगा। देखो ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा, फिर कहाँ चला गया? ऊपर चला जाएगा। तो ए ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया? देखो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा? डी एच के एल हम बोल सकते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स फॉर विच मिलर इंडिसेस आर एच के एंड एल एंड द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर ए बी एंड सी। ओके, तो ये क्या हो गया मेरे पास? डेरिवेशन हो गया किसके लिए? इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए। ना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये किसके लिए है मेरे पास? ऑर्थोरोम्बिक के लिए, जब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा। और ये किसके लिए मेरे पास? क्यूब के लिए, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। इसे तो याद रखना है, ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे। याद रखने का फायदा ये है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, आपको एक प्लेन दिया होगा, उसके लिए क्या दिए मिलर इंडिसेस दिए होंगे और आपको ए बी और सी में रिलेशन दिया होगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पर क्या पुट करनी होंगी? वैल्यू पुट करनी होगी, बहुत ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है और आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी के लिहाज की दृष्टि से भी ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये फॉर्मूला क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको
दिल में या दिमाग में कहीं पर भी उसको क्या कर लेना है, फिट कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आने वाला कुछ लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।